वह आपको शक्ति से सुसज्जित करेगा। यीशु ने नई मदिरा तब प्राप्त की जब उन्होंने अपने व्यक्तिगत वीराने के अनुभव की सेवकाई को अंतिम रूप दिया। जब यीशु वीराने में गए तो वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ नहीं गए। उस समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अधिकांश शिष्यों ने यीशु का अनुसरण करने का निर्णय लिया। कई लोगों ने यीशु को आकर्षक पाया, लेकिन कोई भी उनके साथ 40 दिन और 40 रात के लिए वीराने की यात्रा नहीं कर सका। उन्होंने अकेले यात्रा की। उन्होंने उनके जाने और लौटने का इंतजार किया। श्रीमान, यदि आप नई मदिरा की तलाश कर रहे हैं तो आपको उस विशेष नई मशक को प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा के साथ यात्रा करनी होगी। कोई भी इसे लोगों के समूह के साथ प्राप्त नहीं करता है। संगीत, यदि आप सामान्य स्वीकृति की तलाश कर रहे हैं तो आप इसे कभी प्राप्त नहीं करेंगे। यदि आप लोगों की बात सुनना शुरू करते हैं तो आप इसे नहीं पा सकते। पास्टर जॉन का एक रहस्य यह है कि मैं अकेले चलता हूँ, मैं पवित्र आत्मा के साथ चलता हूँ, मैं यीशु के साथ चलता हूँ, मैं सबसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं खुद को किसी को नहीं सौंपता। वीराना ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ हम अपनी नई मशक प्राप्त करते हैं। और यदि आप अपने वीराने के अनुभव को पूरा नहीं कर सकते हैं तो इसे भूल जाइए। इज़राइल 40 दिनों के बजाय 40 वर्षों तक वीराने में था और यीशु अपने वीराने में गए और इसे पवित्र आत्मा द्वारा आवश्यक समय सीमा के भीतर पूरा किया। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या यीशु अपने जीवन काल में एक बार वीराने में गए थे? हाँ या नहीं? नहीं, यीशु वीराने और पहाड़ों के व्यक्ति थे। बाद में समय समय पर वह खुद को अलग कर लेते थे। वह पहाड़ों पर जाते थे। वह पुरानी मशक को उतारने के लिए वापस वीराने में जाते थे। पुरानी मशक को उतारे बिना कोई भी लगातार पवित्र आत्मा से भरा नहीं रह सकता। परमेश्वर की आत्मा आपको ताज़ा भर देती है जब आप अपनी पुरानी मशक को उतार देते हैं। हमें पुरानी मशक को उतारने की क्षमता कहाँ से मिलती है? प्रार्थना के गुप्त स्थान में, वीराने में, पवित्र आत्मा के अनुशासन में, शास्त्रों के निरंतर अंगीकार में, पवित्र आत्मा की आवाज़ के प्रति आज्ञाकारी होने में, परमेश्वर की चीज़ों के प्रति प्रतिबद्धता और अलगाव में। सुनो, वीराना अलगाव, सेपरेशन की जगह है। वीराना एकांत का क्षेत्र है। वीराना वह जगह है जहां आपके विश्वास के लिए आपको सताया जाता है। वीराना वह जगह है जहां शैतान आपके दिमाग को प्रताड़ित करेगा, आपके दिमाग पर अत्याचार करेगा, आपको मानसिक रूप से एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा जहां आप मानसिक रूप से थक चुके हैं। आपके दिमाग पर हमला किया गया है, आप नहीं जानते कि आप कहां हैं। वीराने में वह क्षण आता है, क्या मुझे यह सब उसे परमेश्वर को दे देना चाहिए या मुझे कुछ आरक्षित रखना चाहिए? यह कमोबेश एक ऐसी जगह है जहां आप पर एक मांग है कि आप पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पण यील्ड करें। आप जानते हैं कि परमेश्वर के प्रति समर्पण करने में क्या लगता है। आप जानते हैं कि इसकी कीमत सब कुछ होगी, तो आप इसे जानते हैं। तो वीराना लोकों, रियल्म्स में वह जगह है जहां पवित्र आत्मा आपको विवश करने लगता है। पवित्र आत्मा आपको खींचने लगता है। पवित्र आत्मा आपको पूरी तरह से उसके प्रति समर्पण करने के लिए मजबूर करने लगता है। आप में से कुछ को ऐसा करने में 20 साल लग रहे हैं, आप में से कुछ को 10 साल लग रहे हैं, आप में से कुछ नहीं कर सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहीं पर ज़्यादातर लोग इसे खो देते हैं, जैसे इज़राइल ने किया। वे अपना सब कुछ परमेश्वर को देने से पहले 40 साल तक वहां रहे। ज़्यादातर लोग उस प्रक्रिया में इसे खो देते हैं। यह 40 दिनों की यात्रा है। इसमें आपको 40 दिनों का क्लेश, ट्रिब्यूलेशन लेना चाहिए था, क्योंकि 40 क्लेश की संख्या है। हाँ, 40 क्या है? हाँ, यह क्लेश की संख्या है। आप अपने समर्पण में खींचते चले जाते हैं। आप समर्पण करना शुरू करते हैं।
पवित्र आत्मा मैं हार मानता हूँ, मैं अभी हार मानता हूँ, मैं इस पर हार मानता हूँ, पवित्र आत्मा इसे ले लो। वे केवल प्रकटीकरण मैनिफेस्टेशंस देखते हैं और वे इसे गलत एराटिक होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन वे उस कीमत को नहीं जानते जो परमेश्वर की इस तीव्र शक्ति को प्रकट करने में सक्षम होने के लिए चुकाई गई थी, क्योंकि लोग कीमत नहीं चुकाते हैं। परमेश्वर की महिमा के छिपे हुए तीव्र शक्तिशाली रहस्य लोकों रेल्म्स में जमा है, जो पुरुषों द्वारा अपनी पुरानी मशक को उतारने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि वे पवित्र आत्मा की इस तीव्र तैलीय महिमा वाली मदिरा की मेजबानी करने के लिए योग्य हो सकें। आपको क्या लगता है कि यीशु ने परमेश्वर की शक्ति की मेजबानी ऐसे ही की थी? नहीं, उन्हें आत्मा द्वारा शैतान की परीक्षा लेने के लिए वीराने में ले जाया गया था। वहां उन्होंने 40 दिन और 40 रात उपवास किया। शैतान प्रकट हुआ और उन्हें ललचाया, उन्हें पहाड़ों की चोटी पर ले गया, उन्हें मंदिर के ऊपर ले गया, उन्हें इस दुनिया का रहस्य दिखाया, कहा कि वह उसकी पूजा करें ताकि वह उन्हें इस दुनिया के राज्यों के सभी खजाने दे सके। तो उनकी परीक्षा ली गई, उन्हें परखा गया और यीशु ने दुष्ट के प्रलोभनों को हराया। और जब वह वीराने से निकले तो बाइबल कहती है कि वह पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ निकले। हालेलुया! उन्होंने अपने समय की नई मदिरा की मेजबानी की। आपको लगता है कि यह आसान है? और फिर जब वह लौटे, ओह हो फरीसी जिन्होंने कभी उपवास नहीं किया, पाखंडी, व्यभिचार का आरोप लगाने के लिए एक महिला की तलाश कर रहे थे। फिर भी जब यीशु ने कहा, यदि आप उसी व्यभिचार के दोषी नहीं हैं तो पहला पत्थर मारें, तो वे इतने मूर्ख थे कि उन्होंने अपने पत्थर गिरा दिए। देखिए, वे केवल शास्त्र जानते थे, लेकिन उस शास्त्र का उनके जीवन में कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई रहस्योद्घाटन रेवलेशन नहीं है, कोई अंतरंगता नहीं है, कोई संगति नहीं है, कोई प्रतिबद्धता नहीं है। शास्त्र केवल उनके होठों पर थे, लेकिन उनके दिलों में नहीं, क्योंकि यदि शास्त्र आपके दिल में है तो यह आपको मजबूर करेगा। आप इसे रोक नहीं सकते, यह आपको वीराने में खींच ले जाएगा। यदि आप शास्त्रों द्वारा निर्देशित हैं तो आप हमेशा बाद के चल रहे वीराने के उपहार द्वारा अलग थलग आइसोलेटेड रहेंगे। जब परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है तो वह आपको एक नए संगीत वीराने में भेज देगा। तो हर नई मशक कहाँ पाई जाती है? वीराने में, जहाँ पवित्र आत्मा हमें आगे के प्रशिक्षण और आध्यात्मिक विकास के लिए ले जाता है। पवित्र आत्मा का वीराना बादलों और अग्नि के खंभों द्वारा निर्देशित होता है। जब परमेश्वर एक आदमी को वीराने में भेजता है तो वह उसे ऐसी जगह पर रखता है जहां वह दिन में बादल से घिरा होता है और निश्चित रूप से अग्नि के खंभों द्वारा सुरक्षित होता है। आग ईश्वरीय मुलाकातों, डिवाइन विजिटेशंस के डोमेन का प्रतिनिधित्व करती है। परमेश्वर आग में प्रकट होता है, परमेश्वर अगम्य प्रकाश में निवास करता है। तो अग्नि के खंभे जो वीराने में एक आदमी को घेरते हैं, वह एक जगह है। वीराने में परमेश्वर का एक आयाम है जो अलौकिक आवरण, सुपरनैचुरल कवरिंग को खोलता है। संगीत परमेश्वर आग के माध्यम से प्रकट होता है। तो वह अग्नि का खंभा जो इज़राइल के साथ मध्य रात्रि में चलता था, वास्तव में एक आध्यात्मिक पोर्टल था जिसके माध्यम से परमेश्वर मध्य रात्रि के समय अपने अलौकिक आवरण को प्रकट करता है, क्योंकि रात में ही लोग परमेश्वर का सामना करते हैं। आप जानते हैं कि लोग रात में परमेश्वर का सामना क्यों करते हैं? तब आपका शरीर सोता है, तब यह भ्रम, यह चेतना कमजोरी में पड़ जाती है। तब आपकी आत्मा प्रभु से सुनने के लिए या राक्षसों या आत्माओं या जिसे आप सपने कहते हैं उनसे बातचीत करने के लिए अपने लोकों रेल्म्स में जागती है। आपके सपने में दिखने वाली हर जीवित चीज़ एक आत्मा है, वे इंसान नहीं है। यह आपकी आत्मा है जो अन्य आत्मिक प्राणियों के साथ बातचीत कर रही है। तो जब परमेश्वर आपको वीराने में भेजे
समझता है तो वह क्या कह रहा है। आओ और मेरी उपस्थिति से परिचित हो जाओ, आओ और मेरी उपस्थिति को विकसित करो। वहाँ आप मेरे प्रकटीकरण की विविधताओं से परिचित होंगे। दिन में आप मुझे बादल के रूप में निहारेंगे, रात में मैं आपके पास अग्नि के खंभे के रूप में आऊँगा। और मुलाकातों की उस श्रृंखला में सुनो, वीराने में हर गतिविधि अलौकिक है। वास्तव में वीराना अलौकिक का स्कूल है। अलौकिक का बौद्धिक अध्ययन नहीं, अलौकिक पर किताब पढ़ना नहीं, किसी और की किताबें या अलौकिक के अनुभव पढ़ना नहीं। नहीं, यह लोकों रेल्म्स में एक अनुभव है। वीराने का अनुभव इसी बारे में है। जब यीशु अपने वीराने में थे तो उन्होंने लोगों के साथ बातचीत की। शैतान उन्हें ले जाता। फिर भी एक जगह जब इज़राइल अपने वीराने में था, उन्होंने रात में अग्नि का खंभा देखा जो वीराने में कहीं से भी नहीं आया था। स्वर्ग से मन्ना बरसा। वे सुबह उठते हैं और भोजन बरसता था और वे सभी इसे इकट्ठा करते थे। वीराने में एक चट्टान के पैर थे। जहाँ भी वे जाते थे एक चट्टान उनका पीछा करती थी। जब उन्हें पानी चाहिए था तो चट्टान ने पानी दिया। ये अजीब चीज़ें हो रही थीं, ऐसी चीज़ें जो कभी नहीं हुई थीं। तो जब परमेश्वर आपको वीराने के दायरे में बुलाता है, जब परमेश्वर आपको वीराने में बुलाता है, तो यह आपको इस प्राकृतिक भ्रम, सीमाओं और असंभवताओं से हटाने और आपको अलग अलग चीज़ें, अलग अलग लोक दिखाने के लिए है। तो हाँ, ताकि आप अलौकिक से परिचित हो सकें। पवित्र आत्मा का वीराना बादलों और अग्नि के खंभों द्वारा बनाया गया है। वीराना नई मशक का रास्ता है। आपके वीराने के अंत में पवित्र आत्मा ही नई मदिरा है। तो वीराना नई मशक है, पवित्र आत्मा वह मदिरा है जो आप वीराने के अंत में प्राप्त करते हैं। आत्मा की विविधताएं, लेकिन एक ही आत्मा। जब परमेश्वर किसी भी व्यवस्था में नए सिरे से चलना चाहता है तो वह अपनी आत्मा को उस चाल के संस्करण में भेजेगा और फिर वह एक वीराना बनाएगा और फिर पवित्र आत्मा को वीराने के अंत में रखेगा। तो जो कोई भी उस वीराने से गुजरने के योग्य होगा, उसे पवित्र आत्मा का वह संस्करण विरासत में मिलेगा, जैसा कि परमेश्वर ने उस वीराने के अंत में रखा था। तो वीराने के उपहार को गले लगाओ। किसी को बताओ, वीराने के उपहार को गले लगाओ। परमेश्वर की हर चाल वीराने पर लिपटी हुई है। प्रभु की स्तुति हो। जब परमेश्वर आपको एक विशेष अभिषेक देना चाहता है तो वह आपको वीराने का अनुभव देता है। पास्टर जॉन, मुझे नहीं पता कि मैं सूखा क्यों हूँ, क्योंकि परमेश्वर आपको आपके पिछले तेल के आराम से दूर ले जाना चाहता है। वह आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर ले जाएगा ताकि आप शून्यता महसूस कर सकें, आप आत्मा का सूखापन महसूस कर सकें और आप भूख महसूस करना शुरू कर दें। आप भूख महसूस करना शुरू करते हैं, आप कुछ गहरा पाने के लिए तरसना शुरू करते हैं। तो कभी कभी परमेश्वर आपके दिल में भूख पैदा करता है क्योंकि वह आपको एक हड्डी से भरना चाहता है। यह ऐसा नहीं है कि आप भूखे हैं या आपके पास भोजन नहीं है, नहीं, बस उसने आपके पेट का आकार बढ़ा दिया है क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक दूध के साथ बहुत सहज रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मुझे लगता है कि दूध ने आपको पर्याप्त पोषण दिया है कि आपके पेट की क्षमता मांस के लायक होनी चाहिए, तो वह आपको भरने नहीं देगा, वह आपको भूखा रखेगा। भले ही आपने अपना दूध ले लिया हो तो वह आपको दूध से भरे होने से हटाकर मांस के लिए तरसने और भूख लगने की ओर ले जाएगा। तो उस सूखेपन का मतलब यह नहीं है कि पवित्र आत्मा ने आपको छोड़ दिया है। बस इतना है कि परमेश्वर आपको एक ऊंची ऊंचाई पर, एक बड़े अनुभव पर बुला रहा है। हालेलुया। तो हार मत मानो, सूखापन आपके वीराने की शुरुआत है। पास्टर जॉन, जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मुझे अब पवित्र आत्मा महसूस नहीं होता क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी भावनाओं से दूर जाना चाहता है ताकि आप उसे अपनी भावनाओं के बाहर जान सकें। ओहो हालेलुया। पवित्र आत्मा तब कहीं अधिक प्रभावित होता है जब आप जानते हैं कि वह आपका सहायक है, चाहे आप उसे महसूस करें या नहीं, चाहे आप सोचें कि वह वहाँ है या नहीं। लेकिन जिस समय आप कहते हैं, ओह पवित्र आत्मा, मुझे पता है कि आप यहाँ हैं मेरे दोस्त, चाहे आप इसे महसूस करें या नहीं, आप जानते हैं कि वह वहाँ है। हालेलुया।
तो जब परमेश्वर आपको वीराने के अनुभव का उपहार देता है तो बस आनंदित होना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक बड़ी महिमा के लिए बुलाया है। हाँ, इस तरह हम नई मशक प्राप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस तरह हम नई मदिरा की मशक प्राप्त करते हैं।